है तो लेट्स हैव अ गो। योर क्वेश्चन ऐसा है कि एक फिगर दिया हुआ है, a ladder has rungs 25 centimeter apart. Rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. And if the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? बहुत अच्छा सम है, सम लेंथी नहीं है बट समझना काफी जरूरी है. So all the students they are requested, just a minute. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट, ऑल ऑफ यू. चलो, नाउ स्टूडेंट्स मस्ट बी रेडी टू सी. अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ना. मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके भी बताऊं. ये नीचे 45 सेंटीमीटर है, धीरे धीरे रिड्यूस होते 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 राइट ऊपर का जो है रंग 25 सेंटीमीटर. यहां से यहां तक का टोटल लेंथ है 2.5 मीटर, राइट. और दो रंग के बीच में डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम. ऑल द स्टूडेंट्स, इसको 1 और 2 मार्क में भी पूछते हैं. यू मस्ट बी क्वाइट वरीड कि 2 मार्क में सिर्फ इतना बड़ा सम, पर ऐसा नहीं है. अ लेडर हैज रंग्स. रंग्स मतलब कि ये जो लेडर के जो स्टेप्स होते हैं ना, इसको रंग्स बोलते हैं. RUNGS, रंग्स. ध्यान से देखो. डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ. सबसे नीचे जो है 45 सेंटीमीटर है, बराबर 45. इसके बाद धीरे 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 रिड्यूस होके ऊपर जो बना हो 25 सेंटीमीटर. और दो रंग के बीच में राइट गैप कितने का है, मतलब हाइट के बीच में, लेंथ नहीं, हाइट जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर है. और टोटल लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है वो 2.5 मीटर है. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और पढ़ोगे तो नंबर ऑफ रंग्स देखो, राइट, 250/25 + 1. तो कैसे आया तो मैं आपको समझाऊं. अब यहां देखो, पूरी लेंथ जो है, ये लेंथ 2.5 मीटर. 2.5 मीटर मतलब के 2.5 मीटर हुआ. सब स्टूडेंट्स ध्यान से देखे ये सम को, राइट. 2.5 मीटर हुआ. इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 250 सेंटीमीटर हुआ. क्यों? मल्टीप्लाई बाय 100. भाई सर आपने ऐसा क्यों किया? भाई वो कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर बिकॉज रेस्ट ऑफ द मेजर्स आर इन सेंटीमीटर. 45 सेंटीमीटर में है, ऊपर का 25 सेंटीमीटर में है, जो दोनों के बीच में गैप है वो 25 सेंटीमीटर है, राइट. तो 250 सेंटीमीटर आया. अब हमको ये रंग्स गिनना है, ये जो है ना ये, राइट, रंग्स गिनेंगे तो नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू, राइट, टोटल 250. और इसके नीचे गैप कितना है, इसके बीच में 25. और फिर बाद में अगर आपने देखा तो 1 ऐड कर दिया तो 25 10 10 + 1 11 रंग्स आया. सर ये 1 ऐड क्यों किया? तो मैं आपको समझाऊं, जरा ध्यान से देखना. ये भी बाद में मिटा दूंगा. ये आपके रंग से मैं थोड़ा ऐसे बताऊं, जरा देखते जाना बच्चों. ये देखो, जैसे कि आप स्टूडेंट्स बेंच पे बैठे हैं वो भी गिनो. ये दो, ये गैप है 25 सेंटीमीटर का गैप. ये 1 गैप हुआ, ये 2 गैप हुआ. जरा ध्यान से देखना, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, राइट. आगे में जाऊं तो ये 10, बराबर 10 गैप हुआ. मतलब कि अपना 250 पूरा का पूरा यहां से यहां तक का कितना है 250 सेंटीमीटर. और दो रंग के बीच में गैप कितने का है 25 सेंटीमीटर. 25 तो एक्चुअली तो 250 सेंटीमीटर बाय 25 10 होना चाहिए. तो सर 1 ऐड क्यों किया? अब ये गैप आप लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बट आप ये जो लेटर के नंबर गिनो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने हो गए 11। गैप 10 है और नंबर टोटल कितने हुए 11। अगर आप स्कूल में जाओ ट्यूशन में जाओ तो वो भी गिनना, दो कॉन्सिक्यूटिव बेंच के बीच में गैप एक रहेगा, बराबर, फिर 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, बराबर। टोटल गैप 7 है तो नंबर ऑफ बेंचेस आप देख लेना 8, टोटल गैप 6 है तो नंबर ऑफ बेंचेस आप गिन लेना 7, टोटल गैप 5 है तो नंबर ऑफ बेंचेस कितना होगा। वापिस ये अगर बड़ा पड़ता है तो यहाँ देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये गैप 1 ये गैप 2 गैप 3, ये देखो गैप 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4। तो नंबर ऑफ रंग्स कितने हुए देखो, गैप 1 गैप 2 गैप 3 है बट नंबर ऑफ रंग्स 1 2 3 एंड 4, मतलब कि अगर गैप 3 है तो नंबर ऑफ रंग्स कितना होगा 4। दस हाउ दे हैव एडेड 1। अब आपको क्लियर कट पता हो जाना चाहिए। अब उसने टोटल वुड फाइंड करने के लिए बोला है तो हमारे पास Sn है, Sn इक्वल टू n/2, राइट, और a प्लस an लिखूंगा। जरा ध्यान से देखो फटाक से आंसर आने वाला है। तो व्हाट इज n, तो n आया नंबर ऑफ रंग्स। व्हाट इज a हम लोग नीचे से देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग चढ़ना, तो 45 और an मतलब के लास्ट आपका कितना है 25, मतलब हम लोग d को पूरा भूल ही जाते हैं, राइट। तो 11/2 45 प्लस 25 70, तो 35 इंटू 11 राइट 350 एंड 35 385 सेंटीमीटर का गैप आया। किसी को ऐसा लगे भाई हु इज शेयरिंग द स्क्रीन, हु इज दिस शेयरिंग द स्क्रीन? अगर किसी को दूसरी मेथड देखनी है, राइट, सेकंड मेथड, तो देखो कैसे देखते हैं। यहाँ पे किसी को ऐसा लगे कि सर मुझे n/2 वाली मेथड से मतलब दूसरी मेथड से करना है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी वाली मेथड से भी कर सकते हो। n आपका 11 ही रहेगा, n रिमेन्स 11, 2 इंटू a मतलब कि आपका 45 ही रहेगा, n-1 n 11-1 10, और d कितना रखोगे, देखो ये 25 सेंटीमीटर का गैप है यहाँ पे, अगर दो रंग के बीच में अगर आप लोग देखते जाओ तो, राइट, 25 सेंटीमीटर, तो -25 लिख दो। दस आओ 11/2 45 टू 90 माइनस, राइट, यहाँ पे 225 है और ये आपका 10 है, बराबर। तो आपका आंसर तो माइनस में आ रहा है अगर आप लोग देखेंगे तो n 11 है 2a, राइट, प्लस n-1 इंटू डी, n मतलब के आपका ये हुआ, और d आप लोग अगर यहाँ पे देखिए 45, राइट, ये 2.5 है, 2.5 मतलब ये 250 हुआ। यहाँ पे इसके बीच का गैप अगर आप लोग देखते जाओ तो 2.5 सेंटीमीटर है, सॉरी, बराबर। तो 2.5 मतलब कि आपका -25 आया, -25 इसमें से माइनस करके देखो, राइट, तो जो भी है मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट बेटर आप लोग अगर इसको ना करें और ये सीधा आंसर ही लेके आए, दैट वुड बी बेटर। 385 सेंटीमीटर, बराबर, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड सम के बाद मैं जा रहा हूं नंबर 4 पे, ऑप्शनल का नंबर 4, और समझ लो कि ये आपका पूरे चैप्टर का बेस्ट सम है, पूरे चैप्टर का बेस्ट सम। क्वेश्चन देखते हैं। द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर consecutively from 1 to 49. Most important. Houses 1 2 3 डैश 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 करके कितने हाउसेस है 49, बराबर, 1 to 49. Now what you have to prove, what you have to show that there is a value of x, यहां कहीं पे बीच में कोई x ऐसा है, there is a value of x such that
सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस, ये सभी का टोटल प्रीसीडिंग टू x इज इक्वल टू, राइट, हाउस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। नीचे कुछ हिंट भी है, एस एक्स माइनस वन इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स, जो आपको अभी पता नहीं चलेगा। नाउ यू गाइस मस्ट बी पेइंग अटेंशन। मैं आपको ये सम के बाद ऐसे राइट एक दो सम और दूंगा, तो जरा ध्यान से देखना। यहां देखो 1 2 3 4 5 ऐसे रो हाउस में जैसे नंबर्स होते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 49 नंबर हाउस के हैं। इसमें बीच में एक ऐसा घर है x, जो यहां से प्रीसीडिंग टू इट, ये सभी का टोटल x के पहले का टोटल, राइट, इक्वल टू x के बाद का टोटल, देन फाइंड x। मतलब कि आप लोग ऐसा मत मानना कि ये एग्जैक्टली बीच में है और 49, राइट, तो 22.5 आया, ऐसा मत समझना, बराबर। तो नाउ सॉरी 24.5। अब जरा ध्यान से देखो, x के पहले का और x के बाद का टोटल सेम है। मतलब कि अगर आप लोग देखो कि एस एक्स के पहले क्या आता है, व्हाट विल कम प्रायर टू x, तो के x माइनस वन, एंड व्हाट विल कम आफ्टर x, तो के x प्लस वन। अब जरा ध्यान से वापिस सुनो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। उन लोगों का कहना है राइट, देयर आर हाउसेस नंबर 1 to 49, ऐसा बोल रहे हैं, टोटल हाउसेस 1 to 49 है। उसमें x ऐसा हाउस है बीच में कि सम ऑफ द नंबर्स प्रायर टू या तो प्रीसीडिंग टू इट इज इक्वल टू सम ऑफ द हाउसेस राइट सक्सीडिंग टू इट या तो फॉलोइंग इट, ऐसा है। मतलब कि एस एक्स माइनस वन का टोटल अगर आप लोग करें, दैट इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप लोग देखें तो एस एक्स प्लस वन टू 49 हुआ। आई रिपीट, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस 1 to 49 है। x कौन सा नंबर है हमको पता नहीं है, 20 है 30 है, राइट, वी डोंट नो, बट x के पहले का टोटल इज इक्वल टू x के बाद का टोटल। x के पहले वाला हाउस कौन सा होगा, x माइनस वन, और x के बाद वाला हाउस कौन सा होगा, x प्लस वन। x के पहले वाले का टोटल करो, टोटल, तो अपने पास फॉर्मूला है Sn की, तो एस एक्स माइनस वन हुआ, और इसके बाद का टोटल करो तो एस एक्स प्लस वन टू एस 49 हुआ, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे आज के सम ऐसे है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर गए तो समझ में नहीं आएगा। आपके पास एक फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस एन, एन मतलब के लास्ट टर्म। अब n के बदले हम लोग क्या लेंगे, जरा यहां देखो, x माइनस वन, n के बदले क्या लेंगे, x माइनस वन, तो यहाँ n के बदले मैं लूंगा x माइनस वन अपॉन टू। a क्या है, a आपका है वन, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म यहां तक का लास्ट टर्म क्या है, x माइनस वन, बराबर, ध्यान से समझना, इक्वल टू, अब देखो एस एक्स प्लस वन टू 49, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। अब ये स्टेप समझ में आ गया तो समझो पूरा सम समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से कैसे गिने, यहां से तो हमारे पास नंबर ही नहीं है, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से देखो, ये 1 to 49 है, अगर ये पूरे 1 to 49 में से मैं x तक माइनस कर दूं तो मुझे x प्लस वन से 49 मिलेगा। जरा वापिस, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, 1 to 49। अगर मैं इसकी तरह गिनने जाऊं, यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म है और अपना लास्ट टर्म भी है x माइनस वन, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ऐसा x प्लस वन, बट दूसरा क्या ले, गैप क्या ले, लास्ट टर्म क्या ले, राइट, कुछ पता नहीं चले, तो मैं क्या करूंगा, टोटल 1 to 49 हाउसेस है, S49, इसमें से मैं क्या कर दूंगा, कहां तक का माइनस करूंगा, एस एक्स माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एस एक्स प्लस वन टू 49। वापिस से क्वेश्चन देखो, दिस इज अ क्रूशियल सम,
ऐसा पूछा है कि टोटल हाउसेस 1 to 49 है और इनका क्वेश्चन ये है कि फाइंड x इफ सम ऑफ द हाउसेस प्रायर या तो प्रीसीडिंग टू x इक्वल टू सम ऑफ द हाउसेस सक्सीडिंग या तो फॉलोइंग टू इट। पहले मैंने x के पहले का टोटल ले लिया sx minus 1 इक्वल टू x plus 1 to 49। sx minus 1 को sn की फॉर्मूला से मैंने ऐसा लिख दिया कि n तो n क्या है तो कि टोटल नंबर ऑफ n अपना x माइनस 1 है, a कौन है तो कि 1 और लास्ट टर्म भी कौन सा है x माइनस 1। बट यहां से गिनती करना मुश्किल, व्हाट इज x प्लस 1, वी डोंट नो द वैल्यू, यहां पे तो 1 वैल्यू है। अब आपको यहां पे पता चलेगा s49, तो इसी तरह से हम लोग यहां पे भी वैल्यू रखेंगे, राइट। तो दूसरे स्टेप में ये तो सेम ही रहा आपका, sx माइनस 1 का क्या रखेंगे, x माइनस 1 बाई 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस 1, जिसको हम लोग लास्ट में कैंसिल करेंगे। s49 का मतलब क्या हुआ तो कि n बाई 2, n बाई 2 मतलब कितना है, n कितना है आपका 49 बाई 2, a क्या है a तो कि x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 है, नहीं यहां देखो ये 1 to 49 है तो आपका a क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 49, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां sx है, sx है तो वापिस ये sn की फॉर्मूला लगाएंगे, n के बदले क्या लेंगे तो कि x बाई 2, राइट। a के बदले क्या लेंगे तो कि फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारे पास तो कि 1 और लास्ट टर्म an कौन सा है आपका तो कि an मतलब कि कौन सा x हुआ, राइट। अब जरा ध्यान से देख लो, ये 1 और ये 1 कैंसल तो कि x माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ पे हुआ इंटू x, यहाँ पे 49 बाई 2 इंटू हुआ 50, राइट। यहाँ पे माइनस x बाई 2 यहाँ पे हुआ प्लस x, यस बोलो। अब सबका 2 2 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सबके पास 2 2 है तो अब यहां से होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स 49 इंटू 50 ऐसे ही रहेगा। और अब देखो ये बाहर माइनस की साइन है, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर, तो कौन कैंसिल होगा ये माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आया तो क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 50, राइट। ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ तो 25। अब x स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखो, हम लोग इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 49 है तो इसका स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रूट मतलब 5 का स्क्वायर, अब सब का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू 35, मतलब कौन से नंबर का घर हुआ 35। I will explain it again, all the students be ready for that। तो जरा ध्यान से देखो, ऐसा पूछा है there is a house named X lying in between 1 to 49 such that sum of the houses preceding या तो prior to it is equal to sum of the houses right afterwards, या तो following या तो succeeding to it, right। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, स्क्रीन दिखती है आपको स्टूडेंट्स? Everything is fine बच्चों, I am talking to you सर। क्या हुआ? हाँ अब दिख रहा है। हाँ बीच में चिपक गया ऐसा मुझे लगा। आ रही थी, लोडिंग स्क्रीन आ रही थी। ओके हाँ हाँ सर। आप बंद हो जाओ, थैंक्स। मैं आपको समझा रहा था x हमको फाइंड करना है, दैट इज लाइंग बिटवीन 1 टू 49, कहां पे हमको पता नहीं है, मिडल में नहीं है, देखो आंसर आने के बाद पता चलता है। तो
प्रायर टू इट जितने समों का टोटल है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अप टू 35 तक का 34 तक का टोटल करो और 35 से 49 का टोटल करोगे नवरे बैठ के तो यही आंसर आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ Sx - 1 इसके पहले मतलब के x - 1 और इसके बाद मतलब Sx + 1 to 49। अब x - 1 के बदले राइट n के बदले क्या रखेंगे x - 1 तो जहां जहां n है x - 1 a है नंबर 1 और an है मतलब के x - 1। यहां पे मैं क्या करूंगा मेरे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है x + 1 से 49 स्टार्ट करने के लिए क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 ऐसा गैप भी मिलता था पर यहाँ पे ऐसा कोई गैप नहीं है मतलब डिफरेंस नहीं है कि 1 1 का इसलिए ये फॉर्मूला ली मैंने। तो यहाँ पे S49 में से पूरा 49 में से x तक में ऐसा माइनस कर दूं राइट तो मुझे क्या मिलेगा Sx। तो S49 माइनस Sx करूं तो बाद का मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या रखता हूं n के बदले 49/2 a के बदले 1 बराबर और an मतलब कि लास्ट स्टेप कौन सा है 49 यहाँ रख दिया। Sx में क्या रखेंगे Sx इज व्हाट ऐसा फॉर्मूला है Sn = n/2 n 1 + n ये फॉर्मूला है तो x/2 1 + x ऐसा करके अभी तो सिंप्लीफाई कर दिया सबके नीचे 2 2 2 2 है तो 2 सभी का निकल जाएगा फिर एक्सपांशन किया x × x x² - x 49 × 50 माइनस x और -x²। ये -x उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा -x एंड +x बिकम कैंसल राइट और x² ये -x² उठ के यहाँ पे आएगा तो 2x² हो गया दैट इज इक्वल टू 49 × 50। अब मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा इजी गोइंग आपको बता रहा हूँ 49 × ये 2 को यहाँ पे कैंसिल कर दो तो 25 हुआ। अब 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का 49 किसका स्क्वायर है तो 7 का तो आपका आंसर x कितना आ गया 25। अब ये क्वेश्चन को बराबर संभाल के रखना इसमें आप 49 के बदले 288 करके आप ट्राई करो मैं आपके साथ हूं 288 चलो सेम टू सेम बोर्ड पे है सभी स्टूडेंट स्टार्ट करें। There are 1 to 288 houses. In between x is lying such that preceding to it sum of the houses preceding to x is equal to sum of the houses succeeding to x. I think some of you are very smart enough to do that. चलो come on start करो। तब तक मैं 288 वाले को बता दूं अपना यहाँ पे 288 जो लोग मेरे साथ बने रहे x - 1 यहाँ पे सेम रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 288 यहाँ पे क्या हो जाएगा 288 और यहाँ पे 49 के बदले क्या हो जाएगा 288 बराबर बाकी सब सेम टू सेम। अब x - 1/2 1 1 कैंसिल हुआ x 288/2 कोई कैंसिल करे नहीं ये 289 -x/2 1 + x सबका 2 2 2 कैंसिल x² - x 288 × 289 -x -x² x गया 2x² = 288 × 289 ये आपका हो गया 144 x² का 12² और 17² thus how x = 12 × 17 आंसर आपका 204। कुछ लोगों को मैंने बोला 1 to 8 हाउसेस कुछ आंसर लाए 6। अच्छा अब मैं आपको ट्रिक बताऊं सभी स्टूडेंट्स देखो व्हेन यू विल गो इन 11 12 एंड बाय चांस साइंस ले और इसमें भी राइट एक JEE एडवांस और इसमें कैसे वर्कआउट करते हैं राइट तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता दूं। देखो ये आपका 288 है हर एक सम में कैसे डायरेक्ट करते हैं वो जरा देख लो एक बार 288 है ना तो उसमें एक डाल दो तो 289 हुआ बराबर। अब क्या करो 288 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका 144 आया इसका स्क्वायर रूट निकालो 12 इसका स्क्वायर रूट निकालो 17
आ गया आपका आंसर 204। तो सर इसमें क्या है, यहाँ पे बैठा है वो इसीलिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आपका 49 वाला, 49 है, इसमें 8 डाल दो, 49 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 25। 49 का स्क्वायर रूट कितना 7 और इसका स्क्वायर रूट कितना 5, आ गया 35। दूसरा आपको 1 to 8 दिया, तो 8 और दूसरा कौन सा 9, 8 में 1 डाल दिया तो 9, 9 हुआ, नीचे यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 9 4 36 का स्क्वायर रूट कितना 6। दसाओ, जिसको आ गया वो ठीक है, नहीं आए वो मेरी तरह देखते रहे। एक क्वेश्चन बाकी है एंड दैट इज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तैयार रहो, जो भी नंबर है आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको यहां पे बताया है कि एक ऐसा स्टेप चढ़ के टेंपल की ओर जाना है, स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड। बराबर, ऐसा कर करके राइट आपको ऊपर तक जाना है। मेरा ड्राइंग यहाँ पे बैठे हुए सब में वर्ड्स है, हंस सकते हो, एंड दैट इज माय ड्राइंग। तो यहाँ ऐसे आप लोगों को फुटबॉल ग्राउंड में, ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप। टोटल स्टेप कितने हैं ये 15, जरा ध्यान से देखना। ईच ऑफ विच 50 मीटर लॉन्ग, आपका लेंथ कितना है 50, बराबर। राइजर मतलब के हाइट, ये एल है, हाइट कितनी है हाइट, तो के 1/4 मीटर। और ट्रेड मतलब के इसकी विड्थ वो कितनी है, हाफ मीटर, बराबर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब आप लोगों को वॉल्यूम का पता होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टेप, वॉल्यूम की फॉर्मूला LBH है। L कितना है 50 मीटर, ट्रेड हाफ मीटर, और हाइट राइजर, दो स्टेप के बीच में राइजर होता है ना 1/4 मीटर, तो 50, तो 25/4 मीटर, मीटर और मीटर मतलब के मीटर क्यूब। एक स्टेप का अपना वॉल्यूम आ गया, कितने स्टेप का 1, एक स्टेप का वॉल्यूम। ऐसे कितने स्टेप्स है 15, राइट। वॉल्यूम ऑफ 1 स्टेप, राइट, कितना है 25/4। तो आप यहां पे ऐसा मत डाल देना 15 स्टेप, आंसर गलत आएगा। अब 15 स्टेप है ना, तो आपके पास SN की फॉर्मूला है n/2 a + l। n कितना है 1 नहीं है 15 है, सॉरी, बराबर। फर्स्ट स्टेप कितना 1 और लास्ट स्टेप कितना 15, तो 15/2 इंटू 16 मतलब 15 2 18। टोटल स्टेप गिनोगे क्यूमुलेटिव बेसिस, क्यूमुलेटिव मतलब एक के अंदर एक ऐड करते जाओ, तो 120 स्टेप्स हुए, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्टेप 25/4 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ 120 स्टेप कितना, हाउ मच, तो 25/4 इंटू 120, 30 इंटू 120, सॉरी 25, 750 आपका क्या हुआ मीटर क्यूब आया। किसी को लगा कि सर ये एपी का स्टेप नहीं है सर, हमको दूसरी मेथड से समझाओ, तो वो भी हो सकता है आपका, बराबर। वो कैसे हो सकता है, क्योंकि पहला स्टेप, राइट, 50 इंटू हाफ इंटू 1, 25/4, फिर बढ़ता जाएगा ऐसा, राइट। 25/4 है तो आगे कौन सा आता जाएगा 25/2, 75/2, ऐसा करते करते एक एपी बनाओ, बराबर। एपी बनाओ और फिर SN = n/2 2a + n-1 × d, पर ये मेथड चलेगी, व्हाई नॉट। हमने कैलकुलेट इसी मेथड से किया है। तो आपका यहाँ का
एक और ऐसा सम देता हूं स्टेप्स वाला, तो आप लोग करेंगे। कम ऑन। अब फुटबॉल के ग्राउंड के बदले राइट आपको टेम्पल वाला एक है, तो सभी स्टूडेंट्स तैयार रहे। हाँ, आप लोग लिखो या तो मैं यहाँ पे मेंशन करूं। अ सीरीज ऑफ स्टेप लेड टू ए टेम्पल। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 15 के बदले 20। नंबर ऑफ स्टेप्स 20 है, बराबर। ईच स्टेप हैज राइजर 15 सेंटीमीटर, ट्रेड मतलब के विथ 40 सेंटीमीटर, और स्टेप लॉन्ग 10 मीटर। अब मुझे जरा ध्यान से सुनना, 10 मीटर है, बाकी सब सेंटीमीटर है, तो बाकी के दो। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में करें या तो ये दोनों मीटर में करें। 20 स्टेप है। चलो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। जिसका पहले आ जाएगा इसको वर्चुअल कैडबरी मिलेगी, वर्चुअल। आपकी लेंथ 10 है तो मैं 10 मीटर ही रखूं। ब्रेथ 40 है तो 0.4 और हाइट 0.15। 10 4/10 और 15/100। एक 10 गया, 60/100 हुआ, बराबर। मतलब कि 0.6 ही हो गया मीटर क्यूब। 20 स्टेप है तो यहाँ पे देखो 20 1 + 20 राइट। तो आपका 10 × 21 तो कितने स्टेप्स हो गए? 210, बराबर। अब 210 है तो 0.6 × 2 110, 0.6 मतलब के 6/10 × 2 10। तो 2 3 इज राइट। मीटर का मीटर क्यूब रखना, सेंटीमीटर क्यूब वाले का आंसर बड़ा आया होगा। इज दैट क्लियर? चलो, सबका ये सम भी यहाँ पे हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सम्स। अभी भी अपने पास टाइम है, डू नॉट रन अवे। नाउ सब अच्छे अच्छे एमसीक्यू की तरह तैयार रहो। ये 5.4 आपका चैप्टर यहाँ पे ऑथेंटिकली खत्म। तो एमसीक्यू स्टार्ट। जब एमसीक्यू की टेस्ट होगी तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। A38 A724 आपको फाइंड करना है A10। तो A3 मतलब के आपके पास AN की फॉर्मूला है। A3 A + 2 - 1 3 - 1 2D हुआ, बराबर। A + 2D कितना हुआ आपका? 8। और A7 मतलब के A + 6D आपका कितना हुआ? 24। अब आपको -4D = -16, तो D आपका हो गया 4। A + 2 × 4 = 8, तो A हो गया 8 - 8 A0 और D 4।
आपका A10 कितना हुआ, तो कि A प्लस 9D, ए तो आपका 0 ही है, D कितना आया, तो आपका आंसर 36। पहला MCQ हुआ। नंबर 2, Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, आपको D फाइंड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर आप लोग यहां देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको दो लंबी मेथड बताऊं, फिर बाद में वापस AI जैसा। देखो S1, A1 और S1 सेम रहेंगे, बीच में एक सम आया था 5.3 में नंबर 11, अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो 2 + 3 आपका 5, S2 2 स्क्वायर बराबर 4 2 8, 8 + 6 14। बट ये A2 नहीं है, माइंड वेल, S2 है। A2 तो अब आएगा। आपके पास एक फॉर्मूला है, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, 14 - 5। आपका A2 कितना आया, 9। आपका A1 कितना है, 5। जरा ध्यान से देखना बराबर, यहाँ पे डोंट गो अवे, सम ऑफ यू रन अवे। अब D लाएंगे, D क्या है, A2 माइनस A1, तो कि 9 - 5 आपका हो गया 4, तो आपका D कितना आया, 4। अब those who have actually run away, I don't mind, because their tendency is to run away from everywhere. बट यहां देखो कि इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लाते हैं। अगर आपको राइट यहां पे ऐसा पूछते कि आपका AN क्या है, राइट, तो ये देखो AN कैसे लाते हैं। आपके पास एक और फॉर्मूला है, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ये आपका SN है 2n स्क्वायर प्लस 3n, माइनस n के बदले क्या लेंगे, n माइनस 1 द होल स्क्वायर। दोनों मेथड अलाउड है। 2n स्क्वायर प्लस 3n, 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है 8 स्टैंडर्ड की, प्लस 3n माइनस 3। 2n स्क्वायर प्लस 3n, ब्रैकेट में खोलेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 3n माइनस 3। अब पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n, ये माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3, जो जो कैंसिल होता है कर दो, तो आपका यहाँ पे क्या आया, 4n प्लस 1। मैंने आगे आपको बोला था n का जो भी कोफिशिएंट होगा वो D, ये आपका AN है ना, बराबर। A1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 5, A2 करेंगे तो 4 2 8 and 1 9, 9 माइनस 5 वापिस आपका क्या हो गया, 4, बराबर। उसकी एक दूसरी भी टेक्निक बताने वाला हूं, राइट, बट वो मैं आपको कल बताऊंगा, मतलब कि अभी भी टाइम है, बट मैं यहाँ पे आपको एसएन जैसे 2-3 सम दे दूं तो आप लोग वो ट्राई करो। अब देखो ये नंबर 3, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, आप फाइंड करो D। अपनी मेथड यही है, याद है। चौथा, Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, आप फाइंड करो D। और पांचवा, Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 7n। तो अब चालू करो आप लोग, भागो मत।
किसमें? पक्का? एकदम पक्का? सर थर्ड में 10। थर्ड में कितना लाया? बोलो। माइनस कितना आ रहा है? 4। पक्का है पृथ्वी? चलो देखते हैं। आपका S1 that is A1, 3 1s are 3, 5 1s are 5, 3 and 5 8. S2 3 into 2 square plus 5 into 2, 4 3s are 12. हाँ, 5 2s are 10, 22 बराबर। S2 माइनस S1 आपका आया A2, 22 माइनस 8 आपका कितना आया? 14। A2 माइनस A1 तो 14 माइनस 8 6। जो जो लोग अभी यहाँ पे हैं, मैं डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं ना, अगर आपको एमसीक्यू आया तो इतना लंबा सम नहीं करने का। निधि कौन सा? महक गोपानी 7। निधि तुमने कौन सा बताया? निधि इसका 4th नंबर का। 4th नंबर का 10। ओके फाइन गुड। 10 है, 7 रॉन्ग है महक। चलो ओके, जो जो स्टूडेंट्स मेरे पास रह गए हैं 2 मिनट है, फटाफट कैसे डायरेक्ट डिफाइन करते हैं बताओ। आपको इसका कोएफिशिएंट देख रहे हो? आगे भी ऐसा एक सम था 2n² + 3n था। चलो ओके बराबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 3 2 6n, n का कोएफिशिएंट आ गया 8 6। यहां देखो 5 2 10 और इसका आप लोग गिनेंगे तो 4 2 8। अगर डायरेक्ट डिफाइन करना है Sn से D, तो जिसका भी स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो 4 आया था, 2 2 4। और अगर आपको डायरेक्ट an पूछे ना, an ये लास्ट स्टेप, बाद में यू कैन रन अवे। डायरेक्ट an पूछे तो कैसे करने का? देखो ये 3 2 6n एक पावर गया, फिर n के कोएफिशिएंट में से n² का कोएफिशिएंट माइनस करो, 5 माइनस 3, तो आपका डायरेक्ट an आ जाएगा Sn से an 6n + 2। इसको कैसे करते हैं जो लोग स्मार्ट है? देखो 5 2 10n an 10n, n के कोएफिशिएंट में से n² का माइनस करो, 3 माइनस 5 माइनस 2। तीसरे का कैसे करते हैं? 4 2 8 an, कल वापिस समझाऊंगा, चिंता मत करो। 7 माइनस 4 प्लस 3 बराबर। तो यहां पे आपका सेशन, कुछ लोग फिराट में है,